राधे राधे गाइस, मैं रवि जैन। आज मैं आपको अपने सारे भगवान का अभिषेक करते हुए दिखलाऊंगा। किस तरह से हम अपने भगवान का स्नान, पूजा, भोग लगाते हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको आज बारी बारी से दिखलाता हूँ। ये हमारे घर का मंदिर है, जहाँ पे आपको ठाकुर जी, गणेश लक्ष्मी, दुर्गा माता, पारश्वलिंग, सालिग्राम सारे विराजमान मिलेंगे आपको। ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे चंदन, केसर, ये केसर डाल रहा हूँ। केसर डाल के मैं और गंगा जल मिला के बाबा का पूरा अच्छे से चंदन बनाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। ये चंदन घिस के अभी दिखलाता हूँ मैं आपको सोमेश्वर महादेव। ये हमारे घर के पारश्वलिंग है, जिनका नाम है सोमेश्वर महादेव। और ये दुर्गा भवानी बैठी हुई हैं। अभी नवरात्रि पे हम लोग इनको लेके आए थे। इनका काफ़ी धूमधाम से पूजा पाठ हमने घर में कराया था। और हमारे ये छोटे से नन्हे से प्यारे से नंदगोपाल ठाकुर जी, और ये हमारे सालिग्राम भगवान है। दक्षिणावर्ती संघ भी रखा हुआ है, और गौ माता, जिनका डेली से विधिवत में अपने हिसाब से इनका पूजा पाठ करता हूँ। और वैसे भी भगवान को जो भी करवाना होता है वो स्वयं मुझसे ही अपने करवा लेते हैं, जो भी करवाना हो इन पे आपको। अब मैं यहाँ पे आपको चंदन घिस के दिखलाऊँगा। ये चंदन घिस रहा है, इसमें केसर, गंगा जल, और ये चंदन है मैशो सैंडल का। इसको हथेली पे निकाल के इस अच्छे तरीके से चंदन को निकाल के, चंदन को पूरी तरीके से आप निकाल के, उसके बाद किसी अच्छे चांदी के पात्र, जो भी आपके पास जो बर्तन हो, चांदी का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, किसी भी आप उसको निकाल के और पेस्ट को आप उसमें रख दीजिए। उसके बाद उसमें चंदन केसर का जो घोल होता है, जैसे इत्र टाइप का, आप उसमें डाल सकते हैं। इत्र डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैं तो यहाँ पे केसर चंदन का ही इत्र लेके आता हूँ। मैं दिखला दे रहा हूँ आपको। ये वाराणसी में चौक पे एक दुकान है, और वाराणसी एंड कंपनी, इनके पास काफ़ी ओरिजिनल इत्र मिलते हैं। मैं बराबर उन्हीं के यहाँ से लेके आता हूँ, और शुरू से ही केसर चंदन का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी आपको केसर चंदन का ही इत्र, जो भगवान का जब अभिषेक चंदन होता है, बनता है, उसमें डाला जाता है ये। और ये बहुत महंगा बनी है, 450 रुपये का मैं लेके आता हूँ, और भगवान जी को बहुत पसंद है। अब ये चंदन जैसे आपने घिसा पेस्ट बनाया, उसमें थोड़ा सा इसको आप लगा देंगे तो इसका 4 गुना आपको जो है इसका रिस्पांस समझ में। आप जब बनाएंगे तो भी आपको इसका फ्रेगनेंस आपको आएगा। काफ़ी अच्छा रहता है ये। काफ़ी जब भी ये बाबा का अभिषेक करे थे, चांदी का जैसे लोटी मेरे पास है, तो इसमें पहले गंगा जल डालते हैं, फिर ऊपर से जल डालते हैं नॉर्मल। तो उससे क्या है, ये गंगा जल कंप्लीट हो जाता है। ये जैसे गंगा जल अगर कम है तो। चलिए अब हम आपको अभिषेक की पूरी तैयारी करते हैं। सोमेश्वर बाबा का अभिषेक है। ये चांदी का पात्र रखा मैंने, इसके बाद इनको उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक, अब ये थोड़ा सा ये गुलाब पंखी रखने के बाद, अब हमारे पास गौमुखी है, वो गंगा जली कहते हैं, जिससे गाय के मुंह की तरह इसका ऊपर मुंह निकला होता है, उसी से मैं इनका अभिषेक कराता हूँ। देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब जैसे कि देख रहे हैं कि माता का जो हस्त कमल है, उनके आगे के हिस्से में कहा जाता है शंकर भगवान की 2 पुत्री, 1 पुत्र वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए पहले दाएं बाएं करने के बाद फिर बीच में से ऊपर धार लेके इनको डालते हैं, और अंगूठे को टच नहीं करना है। ये 3 उंगली से इनको ऊपर से जो चंदन लगे हुए पहले के, उनको छुड़ाना है, और आराम से प्यार से बाबा को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इनका वो करें। फिर ऊपर जल चढ़ा दें इसके ऊपर। थोड़ा सा चंदन भी लगा दिया मैंने। फिर से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कंप्लीट पूरा झाड़ी से करते हुए आप पूरा ये कर लीजिए। चंदन जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पे इसको छुड़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उठा के आप अपने डेस्टिनी की जगह पे रख दीजिए। अब ये हो गया कंप्लीट, इनका अभिषेक हो गया। अब इनको रुद्राक्ष और चंदन लगाना बाकी रह गया है। थोड़ा सा पहले इत्र लगा देते हैं, केसर चंदन का इत्र है, वो लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद फिर रुद्राक्ष पहनाया जाएगा इनको। भगवान का रुद्राक्ष पहना दिया गया है। अब चंदन का जो है तिलक करेंगे भगवान का, जो बनाते हैं त्रिपुंड करते हैं ऊपर में, वो त्रिपुंड बना रहे हैं।
ये ऊपर लगा, त्रिकुंड बन गया भगवान का। फिर हल्की सी रोली लेके भी माता को हस्तकमल पे गोभी करेंगे अभी बारी बारी से। हर हर महादेव शंभु। प्रतिदिन इसी तरीके से मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूँ। अब इनको रोली लगेगा माता के हस्तकमल पे। उसके बाद फिर नंदी जी की बारी आएगी, नंदी जी का भी अभिषेक कराना है। ये जल को किसी गिलास में निकाल लेंगे। बचे हुए जल को आप अपने आँखों में, गले में, मस्तक पे लगा लीजिए। पैर नहीं लगना चाहिए। अभी नंदी जी की हमारी बारी आ गई। अब नंदी जी का भी अभिषेक कराया जा रहा है। उसी प्रोसेस से करेंगे। हर हर महादेव शंभु। नंदी महाराज को भी अच्छे से चंदन वगैरह पहले का छुड़ा के उनको मलूल के अच्छे से इधर करिए। हमारे दोनों बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो नंदी महाराज के कान में कुछ ना कुछ विश मांग के आते हैं। और इनका क्या मानना है कि ये सारी विशेष जो है शंकर भगवान के पास पहुंचाई जाती है और उसके बाद शंकर भगवान की विश पूरी करते हैं। माना जाता है बच्चे का मन साफ होता है। तो सच्चाई है, मैंने भी देखा है कई बड़े बड़े लोग भी नंदी महाराज के कान में अपनी मुरादें, अपनी इच्छा कहते हैं। भगवान को हमेशा ध्यान मुद्रा में रखते हैं, अपने अपने बुजुर्ग को देखते सुनते भी हैं। बट नंदी जी को कहने से क्या होता है, एक अर्जी लग जाती है और ये आपकी सूचना जो है महादेव तक ये पहुंचाते हैं कि भक्त ने आपसे यही चीज आज मांगा है, इनकी पूर्ति करनी है, इनकी समस्याएं हैं। इसलिए नंदी महाराज से अपनी सारी समस्याएं उनके कान में धीरे से सारे भक्त लोग कहते हैं। ये सच्ची बात है। मेरी बेटी मंदिर जाती है, मेरी बेटी मंदिर जाते हैं, उन लोग पता नहीं उनके कान में क्या कहते हैं, बट जो भी है लेकिन तो बताया नहीं जाता ना हाँ किसी को। बताया नहीं जाता है। बट बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, तो शायद भगवान उनका पहले सुनेंगे। और भगवान का पूजा हमेशा मन से ही करनी चाहिए। जितना भी समय आपके पास हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा जरूर होना चाहिए। अब देखिए ये आ गया जल। और जो भी जल रहता है उन्हें हम अपने हाथ मतलब अपने अपने से लेके आंखों में, गले में, मस्तक पे, ललाट पे लगाते हैं। अब हमारे आ रहे हैं ठाकुर जी। और इनका ये जो है मेरे पापा, उनका पूजा मुझे लगता है कम से कम 1 घंटे का तो होता ही होगा, 1 डेढ़ घंटे का। ये वस्त्र पहना रखा है हाँ, हमने रात्रि क्योंकि वाला। ये रात को सोते तो हम उनके वस्त्र पहना के रखते हैं। हम आपको इनका रात का भी रूटीन दिखा देंगे कि हम इन्हें रात में, दोपहर में क्या क्या सेवा देते हैं। अभी हमारे ठाकुर जी आ गए। नहाने से पहले जिस तरह से हम लोग बॉडी वॉश, सॉप या जो भी शैम्पू, बॉडी शैम्पू लगाते हैं, इनका ये शैम्पू एक तरह का चंदन है, केशर चंदन वाला। जो भी अपने घिसा, आप देख सकते हैं कितने छोटे हैं हमारे ये ठाकुर जी। इनके लिए कपड़ा ही नहीं मिलता है, वो भी बहुत इनके बड़ा था। नाप का तो कपड़ा ही नहीं मिलता है। हम लोग एकदम परेशान करते हैं, बट भगवान को जो चाहिए होता है वो हमसे करवाते हैं। ये तो मैंने जब से मैं इनको लेके आया हूँ और तब से मैं एक्सपीरियंस देता हूँ, जो भी चाहिए उनको, जो चाहिए वो चाहिए, करवाना ही करना। अगर इनको मुकुट नहीं पहनना है, अगर मैं ये मुकुट उपाय से भी इनको पहना दूंगा, गिरा देते हैं कुछ देर के हाँ बाद। हाँ हाँ, मैंने देखा भी है दिया। ना? अभी हम आपको बताएं कि एक बार का एक दिन था, जिस टाइम हम ये व्लॉग नहीं बना रहे थे, तो ये बार बार इन्हें मुकुट पहना रहे थे और वो बार बार गिर जा रहा और था, जिस दिन बार इनको बार। वो वस्त्र पसंद नहीं आएगा तो वो भाई, क्या करेंगे? कैसे लगा अभी कोई आपको? बात, वो वस्त्र नहीं पहनेंगे। मतलब वो वस्त्र इनको अटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं, वो पहनेंगे ही नहीं। हाँ, एक बार की बात है, अभी जैसे अभी मैंने था देखिए ना। दर्शन बार बार नमो मुकुट गिर जा रहा था। नारायण। ठाकुर जी हम नहा चुके हैं। देख सकते हैं आप।
इनका भी एक तरह से ये टॉवेल है। अब देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। अब इत्र हम नहीं लगाएंगे, जो कि हमने बताया था कि हमें काशी विश्वनाथ से लाए हैं ये। देखो अब इनका आ गया आज का ड्रेस है, आज का ड्रेस वाइट दिखा एंड दो। येलो। आज का ड्रेस है इनका ये, जो कि येलो कलर का है। और यहाँ पे मम्मा भी आ चुकी है। मम्मा भी अब शामिल हो जाएगी पूजा में। और उसमें गंगा जल है जो आप देख रहे हैं। हम हर संडे जाते हैं, जब कि गंगा जल खत्म हो जाता है हम जाते हैं। और ये मम्मा है। भगवान जी का आसन दिखा दो। हाँ, भगवान जी का आसन है। ये देखो भगवान जी का आसन। ये देखो अब ये ये रख रहे हैं। ठाकुर जी अपने आसन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनका माला कहाँ गया, पीछे से करिए। अब ये है इनका माला। माला कितना क्यूट सुंदर है, प्यारा सा माला है यहाँ पे। हम दिखाएंगे, देखो ये देखो इनका जो माला है। अब हम इन्हें चंदन लगाएंगे। अब हम इनका बाल भी लगाएंगे। ठाकुर जी को हमारे बैजंती माला बहुत पसंद है। ये रहा उनका वैजंती माला, बैजंती ये माला। माला होता है। ये इनका चॉइस। ये इनका वो जो हम लोग नहीं बचपन में ये खेलते थे आते हैं घुंघरू से, और ये है ठाकुर जी के हमारे प्यारी सी बांसुरी। बांसुरी। बांसुरी हमारे पास बहुत सारी हैं। और उसके लिए हमने एक ज्वेलरी बॉक्स बना रखा है इनके लिए। देखो हमारे ठाकुर जी रेडी हो चुके हैं। अब ये इनके ऊपर फूल की बरसाती है ऐसा। देखिए हमारे ठाकुर जी रेडी। अभी आ गए वृंदा तुलसी। वृंदा तुलसी, हमारे पास वृंदा तुलसी के सारे पेड़ हैं। देखिए तैयार हो गए ये। अब हम अपने शालिग्राम भगवान जी का स्नान करते हैं। इनके ऊपर हमने रख दिया तुलसी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते देवाय। वासुदेवाय। शालिग्राम भगवान का चंदन लगाया जा रहा है इनको। और इसके बाद फिर जो है इनको अच्छी तरीके से इनकी सिंहासन पे माला फूल प्रसाद जो भी का भोग लगेगा सारा लगेगा, ये कंप्लीट कर दिया जाएगा इनका पूरा। देखिए तिलक जो है लग चुका है। वो सीधा कर दो, वो जो ऊपर में ऐसे टेढ़ा गया है उनका लटकन जो है जिसे हम कहते सब हैं। सही होगा। तुलसी में लगा भगवान को, तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी का तेल लगा भगवान को, सबको बारी बारी से मतलब पुष्पमाला तुलसी सब ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को लगाना होता है। महादेव जी को तो वर्जित है, महादेव जी को तुलसी नहीं चढ़ती ना, गणेश जी और को ये हम चढ़ती है। फूल लाते हैं जो भी हम चढ़ा रहे हैं। और बारी है शाम खान की, शंख महाराज। ये लक्ष्मी माता की भाई है। इन्हें नहलाना तो बनता है ना बॉस।
भगवान जी का भोग लगा दिया है मैंने, देख सकते हैं आप, सारे चांदी के बर्तन में ही भोग लगाता हूँ मैं। ये प्रसाद है। और ये अपने घर का घी निकला हुआ है, मलाई का, गाय का, हमारे गाय का दूध आता है, तो प्योर घी है, क्योंकि मार्केट में आजकल ब्रांड के नाम पे सारे डुप्लीकेट चीज़ें हैं। एक्चुअली हम लोग जो खाते हैं उससे अच्छा भगवान जो हम लोग खिला रहे हैं, जैसे गाय का घी आया तो उसका मलाई निकला, तो झूठा नहीं किया, उसको मलाई का घी पूरा है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खा रहे हैं, भगवान की जो भगवान हमें अच्छा दे रहे हैं हम अच्छा खा रहे हैं, भगवान को डुप्लीकेट घी लगा रहा है, ऐसा सीन भी नहीं इधर है। और ये मस्क कंपनी का है, ये भी और हम काफ़ी अच्छा इसका इंस्टेंस धूप होता है, लॉन्ग लास्टिंग है फ्रेगनेंस। घर से अगर बाहर से कोई अगर घर के अंदर इन कर रहा है तो बोलेगा आपने क्या ही जलाया है, बहुत अच्छा स्मेल इसका आता है। ऐसा कि बहुत सारे वैरायटी केसर चंदन भी हमारे पास आता है, आंटी कितने का मैं भी खरीद लूंगी। मे बी 100 रुपीज़ के आसपास का है। अभी चलिए हम लोग सबसे पहला भोग गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, माँ जी दुर्गा को, एंड हमने सारे भोग में सोमेश्वर मिश्री महादेव लगाए को, हैं। शालिग्राम प्रभु को, और ये रहा हमारे छोटे से गोपाल जी। श्री भगवान को जल, या फिर किसी को भी दिखा सकते हैं। ये लगेगा। अभी हम लोग का प्रॉपर आरती का समय हो गया है, ठीक है, तो हम लोग आरती करने जाएंगे। कैंडल है आरती करने से पहले अग्नि देवता को प्रणाम करें। जय अग्नि देवता। ओम गंगणपते नमः, 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 ओम गंगणपते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैनिया महाकाल मोमकार ममलेशन पल्ल्या वैद्यनाथम सदाशिव भीमाशंकरम सेतु वंदे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोतिमते हिमालय तु केदारम घुष्णेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि चाय पराचा पदिना सप्तजनम कृतम पाप योग शंकर महादेव की जय। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। मेरी पूजा यहीं पे समाप्त होती है गाइस, कल मिलेंगे फिर। राधे राधे।